स्टेट का एक हम देखेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब स्टेट का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे स्टेट कैसे रहते हैं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ए स्टेट एग्जिस्ट वेयर देर इज ए पॉलिटिकल ऑपरेटर्स ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग ओवर ए गिवन टेरिटरी। मतलब जैसे कंट्री है वैसे एक स्टेट माना गया है यहाँ। और कंट्री कैसे रह रही है, एक गवर्नमेंट है जो सारी चीज़ों को देख रही है और कंट्री को चला रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट मतलब एक कंट्री है जो गवर्नमेंट उसे रन कर रही है। ए स्टेट एग्जिस्ट वेयर देर इज ए पॉलिटिकल ऑपरेटर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है रूलिंग ओवर ए गिवन टेरिटरी, मतलब एक एरिया को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया एक स्टेट। गवर्नमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर, इज बैक्ड बाई ए लीगल सिस्टम। गवर्नमेंट के पास क्या है, लीगल सिस्टम है, लीगल ढंग से वो हमें कंट्रोल करती है। एंड बाई द कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। स्टेट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आती है, लागू करती है और हमें वो माननी होती हैं। क्यों माननी होती है, क्योंकि उसके हाथ में है लीगल सिस्टम और वो गलत चीज़ें नहीं कह सकती क्योंकि लीगल सिस्टम सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है पब्लिक के लिए। तो हमारे भले के लिए गवर्नमेंट जो है लॉ को यूज़ करके पॉलिसीज़ लेके आती है और लागू करती है और जिन्हें हम फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और कॉन्स्टिट्यूशन को ये अथॉरिटी पब्लिक ने दी है। अथॉरिटी मतलब पावर है। तो गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आई, लॉ से आई, लॉ कानून। और लॉ के पास ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आई और कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर पीपल ऑफ द कंट्री से आई। मतलब हमारे लिए और हमने जो रूल बनाए उन्हें हम ही फॉलो करते हैं और ये फॉलो करवाने का काम हमें गवर्नमेंट करती है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं स्टेट के बारे में। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सीज द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब सभी ढंग से रहें, मतलब स्टेट चलना चाहिए। फंक्शनलिस्ट मतलब सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं तभी गवर्नमेंट चल रही है, तभी कंट्री ठीक से चल रही है। ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब काम ठीक से चल रहा है, वो इंस्टीट्यूशन को सही से चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है सीज द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का है कि जो भी स्टेट चल रहा है एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी में है वो बस उन लोगों की बात मानता है जो डोमिनेट करते हैं, मतलब जिनके पास पावर है, रिसोर्सेज हैं। ये कन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब जो जिसके पास पावर है वो दूसरे को दबाएगा, दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट करेगा तो एक ऐसा दिन आएगा कि जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो विरोध करेगा, तो कन्फ्लिक्ट आ गया। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का वही सरकार को चलाता है। डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। मतलब जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहेगा, मतलब जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, अथॉरिटी है, वो जो कहेगा स्टेट या गवर्नमेंट वही कहेगी। और जो ओप्रेस्ड क्लास है फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो कन्फ्लिक्ट कर देगी, मतलब फिर लड़ाई होगी और युद्ध होगा। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है सी इज द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहा है कि स्टेट उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उन्हीं के भले के लिए काम कर रहा है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, पैसा है। फंक्शनलिस्ट कहता है कि सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं तभी स्टेट चल रहा है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, पावर अथॉरिटी है, उनके हिसाब से देश चल रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट वाली हो गई हैं। तो ऐसा ही है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब स्टेट जो या गवर्नमेंट जो चल रही है, मतलब सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो देश में शांति है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि स्टेट या गवर्नमेंट उनकी बात मानते हैं जिनके पास पैसा है। जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डोमिनेंट सेक्शन किस बात में होगा, डोमिनेट किस बात में करोगे, जिसके पास कुछ पावर ज़्यादा हो, जब भी डोमिनेट कर पाओगे, आप दूसरे को दबा पाओगे या दूसरे से छीन पाओगे।